रात के 11 बज रहे थे। शहर की रोशनी धुंधली पड़ रही थी, लेकिन अर्नव की आंखों की नींद गायब थी। उसके हाथ में चाय का कप अब ठंडा हो चुका था। उसके सामने टेबल पर एक किताब रखी थी, जिस पर धूल की एक पतली परत जमी थी। अर्नव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इसी तरह निकल जाएगी? एक एवरेज एम्प्लॉई, एक थका हुआ बेटा और एक नाकाम इंसान। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ऑफिस में आपसे कम काबिल लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, बल्कि आपके बॉस, आपकी किस्मत या आपके हालातों के हाथ में है। अर्नव को भी यही लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक विक्टिम है। लेकिन उसी रात उसने उस किताब को उठाया और धूल झाड़कर पहला पन्ना पलटा। उस किताब का नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज के इस वीडियो में हम अर्नव की उसी बदलाव की कहानी के जरिए स्टीफन कोवी के उन 7 रहस्यों को समझेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों को बनाया है। अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक रुकते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस छीन लेंगे। नमस्ते दोस्तों, बुक्स क्विकली पर आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखी गई ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक बाइबल है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को साधारण से असाधारण बनाना चाहते हैं। 1989 में पब्लिश होने के बाद से आज तक इसकी 4 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको शॉर्टकट नहीं सिखाती, ये आपको कैरेक्टर एथिक्स सिखाती है, यानी आपके अंदरूनी चरित्र को मजबूत करना। कोवी कहते हैं कि अगर आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी अंदरूनी दुनिया यानी इनर वर्ल्ड को बदलना होगा। हम अक्सर ऊपर ऊपर से पैचवर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किताब जड़ों पर काम करती है। इस वीडियो में हम अर्नव के सफर के जरिए ये जानेंगे कि कैसे इन 7 आदतों ने उसे एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉई से एक सफल लेखक और एक लीडर में बदल दिया। हम हर हैबिट को गहराई से समझेंगे, रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे और ये भी जानेंगे कि आप इन्हें आज से ही कैसे लागू कर सकते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। अर्नव ने किताब का पहला लेसन पढ़ा, बी प्रोएक्टिव। उसे यह थोड़ा अजीब लगा। मतलब अगर मेरा बॉस बुरा है तो इसमें मेरी गलती है, उसने सोचा। कोवी समझाते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग मौसम, किस्मत और दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होते हैं। वो कहते हैं, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उनका रिमोट दूसरों के पास होता है। प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि भले ही वो बाहरी हालातों को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वे अपनी भाषा बदलते हैं। वे मैं नहीं कर सकता के बजाय चलो देखते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है कहते हैं। कोवी यहां सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। अर्नव ने गौर किया कि वो हमेशा उन चीजों की चिंता करता था जो उसके हाथ में नहीं थी, जैसे इकोनॉमी, बॉस का गुस्सा या ट्रैफिक। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। प्रोएक्टिव होने के लिए अर्नव ने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी स्किल सुधारी, अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर किया। नतीजा, जब उसने खुद को बदला तो उसके आसपास का माहौल अपने आप बदलने लगा। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अर्नव को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल तो मिलने लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे जाना कहां है। वो एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रहा था जो शायद गलत दीवार पर टिकी थी। तभी उसने दूसरी आदत पढ़ी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोरी कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में यानी मेंटल क्रिएशन और फिर हकीकत में यानी फिजिकल क्रिएशन। अर्नव ने किताब में दी गई एक एक्सरसाइज की। कल्पना कीजिए कि आज आपका अंतिम संस्कार है। आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपके सहकर्मी वहां मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें? क्या आप चाहते हैं कि लोग कहें वो बहुत अच्छा फेसबुक स्क्रॉलर था, या आप चाहते हैं कि वो कहें उसने अपनी कहानियों से हमारी जिंदगी बदल दी? अर्नव की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना एक लेखक बनना था, लेकिन वो ऑफिस की फाइलों में दब गया था। उसने अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा, मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अपनी क्रिएटिविटी से दूसरों को प्रेरित करे। जब आपका क्यों क्लियर होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे जरूरी काम सबसे पहले।
मिशन तो मिल गया, लेकिन अर्नव के पास समय कहाँ था। ऑफिस की 9 से 6 की जॉब, घर के काम, थकान। तीसरी आदत ने उसे समाधान दिया, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कोवी ने समय को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा है। पहला, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, संकट, डेडलाइन, जैसे आग बुझाना। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, रिश्तों को समय देना, नया सीखना, सेहत यानी ग्रोथ का क्षेत्र। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, फालतू कॉल्स, दूसरों के छोटे मोटे काम। चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया, रैंडम टीवी देखना। अर्नव ने पाया कि वो या तो क्वाड्रेंट 1 में जी रहा था या क्वाड्रेंट 4 में। उसने टाइम ब्लॉकिंग शुरू की। उसने तय किया कि सुबह 6 से 7 बजे का समय, जो कि क्वाड्रेंट 2 है, सिर्फ उसकी राइटिंग के लिए होगा। उसने ना कहना सीखा। उसने उन मीटिंग्स और गॉसिप्स को छोड़ दिया जो उसके मिशन स्टेटमेंट से मेल नहीं खाती थीं। हैबिट 4, थिंक विन विन, सबकी जीत के बारे में सोचें। जैसे जैसे अर्नव अपनी राइटिंग में आगे बढ़ा, उसे ऑफिस में जलन और कड़वाहट महसूस होने लगी। उसे लगा कि सफल होने के लिए दूसरों को नीचे गिराना जरूरी है। लेकिन चौथी आदत कहती है, थिंक विन विन। कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग विन लूज मानसिकता में जीते हैं। अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें हारना होगा, लेकिन ये कमी की मानसिकता है। अर्नव ने विन विन अपनाया। उसने अपने बॉस के पास जाकर एक प्रस्ताव रखा, सर, अगर मैं कंपनी के लिए कुछ क्रिएटिव ब्लॉग्स लिखूं जिससे हमारी ब्रांडिंग बढ़े, तो क्या मुझे वीकेंड पर थोड़ा जल्दी निकलने की अनुमति मिल सकती है। बॉस खुश था क्योंकि कंपनी का फायदा हो रहा था, और अर्नव खुश था क्योंकि उसे राइटिंग के लिए समय मिल रहा था। ये एक विन विन सिचुएशन थी। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अर्नव के रिश्तों में अभी भी दरारें थीं। जब भी उसके पापा उसे सलाह देते, वो बहस करने लगता। 5वीं आदत ने उसे हिलाकर रख दिया, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। अर्नव ने एम्पैथिक लिसनिंग का अभ्यास किया। एक रात जब उसके पापा ने फिर से करियर की बात छेड़ी, तो अर्नव ने उन्हें काटा नहीं। उसने उनकी आंखों में डर और प्यार देखा। उसने सुना कि उसके पापा को उसकी लाइटिंग से नफरत नहीं थी, बल्कि वे सिर्फ उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित देखना चाहते थे। जब अर्नव ने पहले उन्हें समझा, तो उसके पापा भी अर्नव की बात समझने के लिए तैयार हो गए। बहस की जगह डायलॉग यानी संवाद ने ले ली। हैबिट 6, सिनर्जाइज। छठी आदत है सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि 1+1 कभी कभी 3, 10 या 100 भी हो सकता है। ये तब होता है जब दो लोग अपने मतभेदों का सम्मान करते हैं और मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। अर्नव ने इसे अपनी किताब के पब्लिशिंग के दौरान आजमाया। उसने एक अच्छे डिजाइनर और एक एडिटर के साथ हाथ मिलाया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं सब खुद करूंगा। उसने उनकी विशेषज्ञता का सम्मान किया। नतीजा ये हुआ कि उसकी किताब न सिर्फ अच्छी लिखी गई, बल्कि वो दिखने में और मार्केटिंग में भी शानदार बनी। सिनर्जी का मतलब है मतभेदों को बाधा न माने, उन्हें ताकत बनाएं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, यानी कुल्हाड़ी की धार तेज करें। अर्नव अब बहुत सफल हो रहा था, लेकिन वो थकने लगा था। उसने आखिरी आदत पढ़ी, शार्पन द सॉ। कोवी एक कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेड़ कट ही नहीं रहा था। किसी ने कहा, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास धार तेज करने का समय नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत बिजी हूं। अर्नव समझ गया, अगर वो अपनी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ पर ध्यान नहीं देगा तो वो जल्द ही बर्नआउट हो जाएगा। उसने रोज 20 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट मेडिटेशन और नई किताबें पढ़ना शुरू किया। ये कुल्हाड़ी की धार तेज करना था ताकि वो और ज्यादा इफेक्टिव बन सके। तो दोस्तों, अर्नव की कहानी से हमें ये 5 बड़े सबक मिलते हैं। 1. रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने हालातों के शिकार नहीं हैं, आप अपने फैसलों का परिणाम हैं। 2. दृष्टिकोण। काम शुरू करने से पहले अंत का चित्र साफ रखें। 3. प्राथमिकता। व्यस्त रहना यानी बीइंग बिजी और प्रभावी रहना यानी बीइंग इफेक्टिव 2 अलग बातें हैं। 4. एम्पैथी। रिश्तों की चाबी सुनने में है, सुनाने में नहीं। 5. रिन्यूअल। खुद पर निवेश करना सबसे बड़ा निवेश है। अब आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करेंगे? यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। 1. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएं। एक डायरी लें और उन 5 चीजों को लिखें जो आपको परेशान कर रही हैं। अब उनमें से उन चीजों पर गोला लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं, बाकी को छोड़ दें। मिशन स्टेटमेंट। आज रात एकांत में बैठें और सोचें कि आप अपनी मृत्यु के बाद कैसे याद किए जाना चाहते हैं। उसे एक कागज पर लिखें। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी।
अगले एक हफ्ते के लिए तय करें कि आप रोज कम से कम 30 मिनट उस काम को देंगे जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसे कोई नया कोर्स, जिम या कोई हॉबी। अर्नव की किताब का लॉन्च इवेंट खत्म हुआ। वो स्टेज से नीचे उतरा और अपनी उसी पुरानी बैल्कनी में वापस गया। चाय का कप हाथ में था, लेकिन इस बार चाय गर्म थी और उसका मन शांत। अब वो एक औसत कर्मचारी नहीं था, वो अपनी जिंदगी का हीरो था। दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप एक बार पढ़कर रख दें। ये एक जीवन जीने का तरीका है। अर्नव ने इसे अपनाया। क्या आप तैयार हैं? अगर इस समरी ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो बुक्स क्विकली चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अपनी लाइफ में एक नई दिशा की जरूरत है। कमेंट में लिखकर बताएं, इन 7 आदतों में से आपकी सबसे पसंदीदा आदत कौन सी है। अगर आप इस तरह की और विस्तृत बुक समरी चाहते हैं तो हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। याद रखिए, ज्ञान का असली मूल्य उसे लागू करने में है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।